Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna compute the chi-square. This question came in December 2019 in Bachelor in Psychology 004. So guys, if you are new on my channel and hadn't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. गाइज इस वीडियो में हम करेंगे आपका काई स्क्वायर, और ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2019 में बैचलर इन साइकोलॉजी 004 में आ रखा है। तो अगर आपको काई स्क्वायर निकालना नहीं आता है या फिर कोई भी आपका थ्योरेटिकल डाउट है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज आपके पास ये डाटा गिवन है, राइट। डाटा में आपका लेट एडोलसेंट, अर्ली एडोलसेंट, मेल फीमेल दे रखा है। ये इसका आपको काई स्क्वायर निकालना है, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये आपका 10 मार्क्स में पूछ रखा है, ह्यूज वेटेज कैरी कर रहा है, राइट। तो इसको हम देखेंगे कि कैसे इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो डाटा दे रखा है इसको मैं एज इट इज एक टेबुलेशन फॉर्म में कॉपी कर लेता हूँ। सो गाइज आप देख रहे होंगे जो आपका क्वेश्चन में डाटा गिवन था उसको एज इट इज मैंने टेबुलेशन फॉर्म में कॉपी कर लिया है। नाउ इस टेबल को हम क्या कहते हैं, इस टेबल को हम कहते हैं आपकी ऑब्जर्व वैल्यू, राइट, या फिर आप कह सकते हो ऑब्जर्व टेबल। दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हो, इट्स अप टू ऑन यू। नाउ ऑब्जर्व वैल्यू टेबल में आप देख रहे होगे मैंने इस टेबल को एज इट इज कॉपी कराया, लेकिन उसके साथ मैंने एक कॉलम बनाया है, दैट इज एक आपका हॉरिजॉन्टली और एक आपका वर्टिकली, और उसमें मैंने करा है इनका टोटल। नाउ टोटल लिख रहा है तो मेरे को क्या करना होगा, इनका टोटल करना होगा, दैट इज 14 प्लस 16, राइट। 14 और 16 कितना हो जाएगा आपका 30, राइट। सेम 12 एंड 13, दैट इज 13 एंड 12 आपका हो जाएगा यहाँ पर 25। नाउ ये हमने कैसे ऐड करा है, ये हमने वर्टिकली ऐड करा है, हमें क्या करना है एक बार हॉरिजॉन्टली भी ऐड करना है, दैट इज 14 प्लस 12, 14 और 12 आपका कितना हो जाएगा 26। सेम 16 प्लस 13, दैट इज 16 और 13 आपका 29। नाउ गाइज अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 30 प्लस 25 और 26 प्लस 29, दोनों को अगर आप चाहे हॉरिजॉन्टली ऐड कर लीजिए, इन दोनों को या इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, आपके पास आंसर कितना आ रहा होगा, डेट इज आपका आंसर आ रहा होगा 55। इस 55 को हम क्या कहते हैं, आपका ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल, राइट। नाउ ये था आपका ऑब्जर्व वैल्यू। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक बना लेनी है इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू टेबल, राइट। एक्सपेक्टेड वैल्यू टेबल कैसे बनाते हैं गाइज, अगर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में डिफरेंस नहीं पता है तो मैं आई बटन पर आपके जाके आप देख सकते हैं, राइट। आपको एक वीडियो सजेस्ट कर दूंगा, उसमें आप जाके उसे देख सकते हैं कि आपकी ऑब्जर्व वैल्यू क्या होती है और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है। बैक टू द क्वेश्चन, मैं क्या करता हूं यहाँ पर एक और एक्सपेक्टेड एक और बना लेता हूं आपकी टेबल, जिसको हम नाम देंगे क्या, आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर एक्सपेक्टेड टेबल। सो गाइस हमने एक और टेबल बना ली है सेम एज इट इज, राइट। उसमें बस हमने क्या कर दिया द्वारा, आपका जो टोटल वाला जो पोर्शन था उसको हमने हटा दिया है, राइट। इस टेबल को हम नाम क्या देंगे आपका, डेट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू टेबल, एक्सपेक्टेड वैल्यू, या फिर आप एक्सपेक्टेड टेबल भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू ऑन यू, राइट। नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, दिस इज द कैच इन दिस क्वेश्चन, राइट। सपोज करो हमें एक्सपेक्टेड निकालनी है 14 की, राइट। तो 14 के सामने आपको क्या देखना है, जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं किसकी, 14 की, यहां पर मैं लिख देता हूं आपको समझाने के लिए E14, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 14। तो आपको उसके सामने क्या देखना है, उसके सामने उसका हॉरिजॉन्टल टोटल देखना है। हॉरिजॉन्टल टोटल कितना है 26, वर्टिकल टोटल 30, राइट। जोन सी आपको वैल्यू निकालनी है उनका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टोटल देखना है। हॉरिजॉन्टल टोटल 26 है, वर्टिकल टोटल अगर आप देखोगे 30 है, डिवाइडेड कर देना है ग्रैंड टोटल से, डेट इज 55। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो गाइज आपके पास वैल्यू आ जाएगी 14.18। दिस इज अवर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 14। तो 14 क्या है आपका, मेल में फर्स्ट कॉलम है, लेट एडोलसेंट मेल का, तो 14 की जगह हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे 14.18। सेम उसी तरीके से हम सबकी निकाल लेंगे। मैं एक और आपको निकाल के दिखा देता हूं। सपोज करिए मेरे को निकालनी है 13 की, राइट। नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 13 कैसे निकालेंगे, उसके सामने उसका हॉरिजॉन्टल टोटल 29, वर्टिकल टोटल 25, राइट।
13 का आपका क्या है हॉरिजॉन्टल टोटल 29 और वर्टिकल टोटल कितना है 25 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल इज 55। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 13.18, राइट। तो 13 की जगह यहाँ पर था आपका, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, डेट इज हमारे पास कितनी आ रही है 13.18। ये आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, मैंने इन दोनों की निकाल रखी है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, आप लोग अपनी तरफ से निकाल लेना। फिर भी अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों की भी नॉलेज बढ़ सके, राइट। नाउ हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू आ गई है, एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई है, राइट। इन दोनों में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए क्या होता है थ्योरेटिकली, राइट। नाउ हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, हमें निकालना था काई स्क्वायर। ये काई स्क्वायर का सिंबल है, एलांगेटेड होता है, ग्रीक वर्ड है, राइट, काई स्क्वायर। नाउ काई स्क्वायर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, काई स्क्वायर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास समेशन ऑफ ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, राइट। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, ये आपका फॉर्मूला होता है काई स्क्वायर का। नाउ अगर आप देखोगे हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है, इसका हमें क्या चाहिए, इनका हमें डिफरेंस चाहिए और उसका स्क्वायर। तो लास्ट आपका क्या प्रोसीजर है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं O स्टैंड फॉर ऑब्जर्व वैल्यू, राइट, E एक्सपेक्टेड वैल्यू, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड यानी कि दोनों का डिफरेंस, एंड लास्ट ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय E। मैंने 4 कॉलम बनाए हैं गाइज, आप 5 कॉलम भी बना सकते हो, इट्स अप टू ऑन यू, राइट। आप चौथे कॉलम में क्या लिख सकते हो, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर, और फिफ्थ कॉलम में क्या लिख सकते हो, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई, इट्स अप टू ऑन यू, राइट। ना ऑब्जर्व वैल्यू हमारी कौन सी है, ऑब्जर्व वैल्यू हमारे पास है ये जो आपको दे रखी होती है, ये ऑब्जर्व वैल्यू है 14, 12, 16 एंड 13, ये आपकी क्या है ऑब्जर्व वैल्यू। तो हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज, सो हमने ये ऑब्जर्व वैल्यू इनकी नोट डाउन कर ली है। सेम उसकी तरह जिस ऑब्जर्व वैल्यू की उसकी जितनी एक्सपेक्टेड वैल्यू आई है वो भी हम उनके सामने नोट डाउन कर लेंगे। नाउ ये हमने क्या लिख लिया है ऑब्जर्व और उनकी एक्सपेक्टेड। अब हमें क्या चाहिए उनका डिफरेंस, दैट इज 14 माइनस 14.18, राइट। 14 माइनस 14.8 कितना आपके पास आएगा, माइनस ऑफ 0.18, राइट। सेम इसी तरह से इन सब का डिफरेंस हम यहाँ पर लिख लेते हैं। नाउ हमने क्या लिख लिया है, इन सब का डिफरेंस भी लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका डिफरेंस का स्क्वायर, दैट इज माइनस 0.18 का आपको स्क्वायर करना है और डिवाइडेड करना है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से। यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है 14.18, राइट। तो 14.18 से हम यहाँ डिवाइड करते हैं 14.18, जो आपका आंसर आएगा वो होगा 0.002, राइट। नाउ इसी तरीके से हम इन सब का कर लेंगे, मैं यहाँ पर आपका लिखता चलता हूँ। सो गाइस ये हमारी वैल्यू आ गई है ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। नाउ अगर मैं फॉर्मूले में देखूं, फॉर्मूले में हमारे पास क्या दे रखा था, फॉर्मूले में हमें इन सब का क्या दे रखा था, समेशन दे रखा था, राइट। तो हम क्या करते हैं इनका समेशन कर लेते हैं। तो जब आप समेशन करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.009, राइट। नाउ काई स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, काई स्क्वायर का फॉर्मूला था आपका समेशन ऑफ ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, राइट। ये पूरा इन सब का समेशन, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है 0.009। तो ये क्या इंप्लाई करता है कि जो काई स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी आ रही है 0.009। सो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। वैसे अगर गाइस देखें ये काफ़ी नेग्लिजिबल में जा रही है, राइट, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से आपको काई स्क्वायर को सॉल्व करना होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो गाइज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर भी कोई आपका डाउट है या कमेंट है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
और अगर कोई भी टॉपिक आप ब्रीफली या डिस्क्राइबली पढ़ना चाहते हैं या किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम को चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई डाउट है तो आप अगर ईमेल आईडी यूज करते हैं तो ईमेल आईडी पर भी आप हमारे थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।